सोशल मीडिया पर मैंने भी देखा कि जो पीड़ित परिजनों से आप मिलने जाते हैं तो केवल यहाँ पे लगातार हमारे पास भी कमेंट आता है कि जो वर्तमान विधायक बैरिया के हैं वो केवल यादव कास्ट से मिलने। ये कहाँ तक आज़ाद होने से पहले रोजगार में बात करें तो सबसे पीछे ही है। बलिया सत्ता में चीनी मिल रसड़ा में एक फैक्ट्री है जो कि उसका स्थापना किया गया था, आखिर उसको बंद क्यों कर दिया गया? नमस्कार, मैं नीलेश वर्मा और आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज़। आज मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय विधानसभा 363 के बैरिया में हूं और इसके बीच में हमारे साथ वर्तमान विधायक जयप्रकाश अंचल जी उपस्थित हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। आखिर एक बड़ी अफसोस की बात है कि जो धरती से जो नेता माने जाने थे जो कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। लगातार सोशल मीडिया पर देखते रहे हैं और आज इन्हीं से जानेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी अभी जो जाने माने जो नेता थे वो हमारे बीच में नहीं रहे। आगे समाजवादी पार्टी कैसे कार्य करेगी हमारे देश के लिए और क्या विश्वास रहेगा समाजवादी पार्टी के भारतवासियों के ऊपर। आज हमारे साथ जयप्रकाश अंचल जी वर्तमान विधायक है। पहले तो सर हम आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। सर क्या आपको लग रहा है कि जो हमारे ज़मीनी स्थल जो नेता थे वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, समाजवादी पार्टी आगे के लिए देश के लिए क्या सेवा में तत्पर रह सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी के विचारों को लेकर के अनवरत संघर्ष करेगी। गरीबों, मजलूमों, शोषितों, पीड़ितों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों की समस्या को लेकर के। और जिस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह के विचारों को लेकर के समाजवादी पार्टी अनवरत संघर्ष करती रही है, आज भी नेताजी के विचारों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी अनवरत गरीबों, किसानों की समस्या को लेकर के सदन से लेकर के सदन तक संघर्ष करती रहेगी। नेताजी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा थे। अब उनका विचारधारा आज भी हम लोगों के रगों में प्रवाहित हो रहा है। एक एक समाजवादी पार्टी का नौजवान सिपाही नेताजी के विचारों से, उनके सिद्धांतों से, उनके संघर्षों से, उनके किए हुए कठिन प्रयासों से सीख लेकर के समाजवादी पार्टी को अनवरत मजबूत करता रहेगा और गरीबों, किसानों के हकों की लड़ाई को सड़क से लेकर के सदन तक लड़ता रहेगा। इसलिए नेताजी की विचारधारा जब हम लोगों के बीच अमर है तो दूसरा कोई हम लोगों का भाव भी नहीं। सर यहाँ अभी की उत्पत्ति संघर्षों से हुई है जी। और संघर्ष की जज्बा एक एक पार्टी के नेता कार्यकर्ता में कायम है जी। सर दूसरा सवाल है कि जब वहाँ पे कौन अदर पार्टी के कौन कौन नेता पहुँचे थे वर्तमान में जब निधन? देखिए, ये तो ज़मीनी पहचान है। आदमी कहा जाता है कि किसी की कीर्ति उसके न रहने के बाद ही पता चलता है। आज जिस तरह से लाखों लाखों की तादाद में महिलाएं, पुरुष, नौजवान, बुजुर्ग, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी पार्टी, किसी भी व्यवसाय, किसी भी तरह की संस्था से जुड़े हुए हो, वो हर आदमी के दिल में मुलायम सिंह के प्रति चट्टान के तरफ से श्रद्धा थी। इसलिए उनके न रहने के बाद उनकी सूचना उनके कानों तक गई। अब वो अपने को श्रद्धा सुमन अर्पित करने बिना रोक नहीं पाए। तो कहीं न कहीं उनकी महानता थी कि नेताजी से जो ही मिला, मुलायम सिंह जी से, वो उनके प्रति मुलायम ही होकर के रह गया। इसलिए आज हर लोग, चाहे फिल्मी जगत के लोग हों, चाहे शिक्षा जगत के, वो जन सैलाब की आंसुआं नेताजी के विचार को लोगों में अमर कर दिया है। इसलिए देश के तमाम दल के नेताओं को वो जन सैलाब मजबूर किया है कि तुम्हें नेताजी के श्रद्धांजलि में जाना चाहिए। इसलिए हर दल के लोग जाकर के नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित। देश के लिए लग रहा है कि देश का भविष्य बदल सकता है 2024 में। बिल्कुल बदलेगा। देश का भविष्य समाजवादियों के हाथ में है। समाजवादी विचारधारा ही ऐसा है और जनता को चुनना चाहिए समाजवादी विचारधारा को। इसलिए कि समाजवादी विचारधारा जब आती है देश में
तो गरीब किसान का उत्थान होता है, नौजवानों को रोजगार मिलता है, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है। और आज क्या हो रहा है? सर आज भी तो कह रहे हैं लाखों की तादाद में चिराग बारा जा रहा है, दिया दीपक जलाया जाएगा, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जाएगा। तो इससे देश का कल्याण नहीं होना है, देश का विकास नहीं होना है। देश का विकास जब तब होगा जब हम सबके विषय में सोचेंगे, हमारी बृहद योजना होगी, हमारी सोच बड़ी होगी। तो पहले सरकार को सोच अपनी बड़ी करनी चाहिए और नौजवानों को रोजगार देना चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। कल कारखाना बेचना, विभागों को बेच देना, इससे देश का उत्थान नहीं होने वाला है। अभी सर ने बताया कि जैसे कारखाना को बेच देना, कहीं ना कहीं आज वो भी सपना मुझे आता है, एक सोशल मीडिया से हूँ, बट ये भी मेरा कहना अधिकार है कि जब उत्तर प्रदेश बलिया के जवान जब जाके महाराष्ट्र में रोजगार करते हैं, पंजाब में रोजगार करते हैं, तो वहाँ की सरकार जब रोड में एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ की सरकार पूछती नहीं है। बल्कि एक सवाल और है कि सर आपसे मैं, आपके सत्ता में चीनी मिल रसड़ा में एक फैक्ट्री है जो कि उसका स्थापना किया गया था, आखिर उसको बंद क्यों कर दिया गया? समाजवादी पार्टी के सरकार के पहले की रसड़ा चीनी मिल बंद है जी। हमने तो विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था जी। सर क्या कारण है कि वो खुल नहीं पा रहा है? जो उसमें लाखों बेरोजगार जो युवा थे, अनपढ़ युवा थे, उसमें रोजगार कर रहे थे, तो आखिर क्या कारण है खुल नहीं पा रहा है? देखिए वो काफ़ी पुरानी मिल थी, जर्जर हो गई है जी। उसके स्थान पर दूसरी मिल लगनी चाहिए जी। लेकिन उसका इंतजाम नहीं हो पाया। हमारी सरकार ने तो कई चीनी मिल लगाई, जैसे छठियाओं की चीनी मिल थी वो भी बैठी हुई थी, उसका भी उन्होंने नए सिरे से मिल लगाया। उसी तरह से रसना में भी अगर मिल चालू करना होगा तो उस मिल को बंद करके मैंने उसके स्थान पर दूसरी फैक्ट्री लगानी होगी, तब जा कर के वो किसानों के हित में कारगर होगी। अच्छा सर, यहाँ देखा जाए कि बलिया सबसे पहले आज़ाद हुआ था, हमारा भारत आज़ाद होने से पहले। रोजगार में बात करें तो सबसे पीछे है बलिया। देखिए बलिया सही बात है कि पीछे है और नेतृत्व की भी कमी रहे। अब जैसे मान लीजिए बलिया की बात मैं क्या करूं, बैरिया की बात करता हूं। आज कितने बार कितनी सरकारें आई हैं, नगर पंचायत बनाने की घोषणा कर गई, यहाँ तक ले कि तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी भी घोषणा किए, बसपा की सरकार थी तो कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे भी घोषणा किए, लेकिन बना कब? समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। माननीय अखिलेश जी से हमने लड़ा, उन्होंने दे दिया 100 बेड का अस्पताल, आए दिन एक्सीडेंट होता था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। अग्निशमन, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज, गंगा नदी में पक्का पुल, 3 सब स्टेशन, बालकदास पुल, बैरिया सूर्यमंतपुर मार्ग, सिकंदरपुर लालगंज मार्ग, इसके पहले भी सरकारें थी। सर अब सोच अग्रेसिव होना चाहिए। जब हमारी सोच विकास मुखी होगी तो विकास होगा, हमारी सोच बड़ी नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। आपका तो बहुत अच्छा लगा कि जब मैं ये देख रहा हूँ कि जब कुछ दो पार्टी के पक्ष में होता है तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए समाजवादी पार्टी किसी एक पार्टी और जाति और विचारधारा से नहीं जुड़ी थी। समाजवादी पार्टी में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी किसी एक के लिए कभी काम नहीं की। आप बता दीजिए, समाजवादी पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ़ किया था जी। तो क्या पूरे प्रदेश में सिर्फ एक जाति का किसान तो होगा नहीं जी। हर समाज के किसान होंगे जी। तो उन्होंने कर्जा माफ़ किया तो सबका किया। उन्होंने कन्याओं के लिए कन्या विद्याधन योजना चलाई तो हर समाज की बेटियों को मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार में सभी जातियों के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का इंतजाम किया गया तो उसमें भी कोई जाति धर्म नहीं था। लैपटॉप बांटा गया, उसमें भी कोई जाति धर्म नहीं था। नौकरियां दी गई, उसमें भी जाति धर्म नहीं था। फीस माफ़ी हुई, उसमें भी कोई जाति धर्म नहीं था। समाजवादी पेंशन दिया गया, उसमें भी कोई जाति धर्म नहीं था। तो लोग कहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी वास्तव में देखा जाए तो न किसी जाति न किसी संप्रदाय,
जी, सोशल मीडिया पर मैंने भी देखा कि जो पीड़ित परिजनों से आप मिलने जाते हैं तो केवल यहाँ पे लगातार हमारे पास भी कमेंट आता है कि जो वर्तमान विधायक बैरिया के हैं वो केवल यादव कास्ट से ही मिलने, ये कहाँ तक सही है सर? अच्छा बात कि आपने कह दिया। ये इनका फोटो दिखाइए। जी, ये भी एक शख्स हैं जो विधायक जी के पास ये हैं। दीनानाथ बिंद हैं, जी आज इस कार्यालय में बैठे हैं। ये राहुल पासवान हैं। जी ये किशुन पासवान हैं। जी ये राजेंद्र मौर्य हैं। प्रभाकर शर्मा है सर। इधर प्रभाकर शर्मा हैं। इधर है मास्टर साहब हैं, हीरालाल मौर्य जी हैं। जी इसमें ये बताइए कौन आपको दिखाई दिया? नहीं सर, हमारे पास कमेंट आता है यही कि आप जो पीड़ित परिजनों से मिलने जाते हैं यादव कास्ट से देखिए, मिलने। कुंठित मानसिकता के व्यक्ति का कोई इलाज नहीं होता। जी जैसा वो लोग करते हैं वैसा ही समझते हैं। जी आपको देखे होंगे हमारे पूर्व में जी 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और किसी जाति विशेष के द्वारा तमाम गरीबों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मुसलमानों, माने किसी भी समाज को बख्शा नहीं गया। भाई भाई आपस में तू मैं करके चला जाता था तो मुकदमा दर्ज करो, जेल भेजो। जबकि समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी से मुझे जीते हुए 7 महीना हो गया और इस तरह का किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति नहीं कर सकता है कि हमारे ऊपर विधायक ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, भूमिहार समाज हो, यादव समाज हो, मुसलमान हो, चमार हो, पासवान हो, मौर्य हो, लोहार हो, कुम्हार हो, हजाम हो, बिंद हो, मलाह हो, कोई जाति नहीं कर सकता है कि विधायक ने मेरे ऊपर नाजायज़ मुकदमा दर्ज करा दिया है। तो इसको कहा जाता है समाजवाद। और जो संप्रदाय में है, जिसकी सांप्रदायिक शक्तियाँ कार्य करती है, तो उसके दिमाग में तो एक चीज़ है ना कि हमें सबको परास्त करना है, सिर्फ हम ही सबसे ऊपर हैं। तो समाजवादी पार्टी में एक का कोई मतलब नहीं होता है। समाजवादी पार्टी, समाजवाद का मतलब सभी समाज के लोगों को मिला करके समाजवाद बना है। सर, इसमें जाति और धर्म और वर्ग का कोई स्थान नहीं है। सर, अब लगातार देखा जाए कि 2024 का चुनाव आ रहा है, जो ज़मीनी स्थल नेता थे वो नहीं हैं हमारे बीच में। क्या आप 2024 का जब लोकसभा का चुनाव आएगा, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने पार्टी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता जब अस्वस्थ हुए तो खुद अपने समय में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को बनवाने का काम किए और समाजवादी पार्टी का कई चुनाव माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हो चुका है।